बहुत समय पहले की बात है। भानपुर नाम का एक गांव था। उस गांव के लोग बहुत मेहनती थे। वे रोजमर्रा की जिंदगी में हमेशा व्यस्त रहते थे। उसी गांव के किनारे एक घर था। उस घर में दो लोग रहते थे, बिरजू और चंपा। ये हमेशा लड़ाई करते थे क्योंकि बिरजू बहुत आलसी किस्म का आदमी था, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सा हुनर था। जब भी वह फिश बिरयानी बनाता, लोग उसकी महक से पागल हो जाते थे। और जैसे ही वो अपना ठेला गांव में लगाता, वैसे ही लोगों की भीड़ जमा हो जाती थी। क्योंकि बिरजू आलसी होने के कारण हफ्ते में सिर्फ 2 ही दिन दुकान खोलता था, जिससे उसकी पत्नी चंपा से उसकी जमती नहीं थी। एक सुबह की बात है। अरे ओ बिरजू के बच्चे, उठ! देखते नहीं कितना दिन चढ़ आया है। क्या आज भी आलस में ही पड़े रहोगे? अरे चंपा, क्या सुबह सुबह ही शुरू हो गई? अभी तो रात को ही दुकान बंद की थी। आज आराम करने दे, आज बिरयानी नहीं बेचूंगा। कोई बहाना नहीं चलेगा। याद है ना, पिछली हफ्ते तूने सिर्फ एक ही दिन ठेला लगाया था। गांव के लोग पूछ रहे हैं, ग्राहक खाली हाथ लौट रहे हैं। उठो और अभी के अभी तालाब से ताजी मछलियां लेकर आओ। अरे मेरी सीधी सादी चंपा, तू भी ना, इतना क्या परेशान होना? लोग इंतजार करते हैं तो करने दे। बिरयानी तो 2 दिन बाद भी उतनी ही स्वादिष्ट बनेगी। आज बहुत थकान है, मैं नहीं जा रहा। तुम कभी नहीं सुधरोगे। लोग तुम्हारी बिरयानी की खुशबू के दीवाने हैं और तुम उनके साथ ये नाइंसाफी करते हो। मैं यहाँ दिन रात मेहनत करती हूँ और तुम बस सोते रहते हो। अगर आज तुम मछली लाने नहीं गए तो मैं आज खुद ठेला लेकर पूरे गांव में तुम्हारी सारी अलमारी के कपड़े बेच आऊंगी। चंपा का ये रौद्र रूप देखकर बिरजू समझ गया कि अब बात बढ़ गई है। वो जानता था कि चंपा जो कहती है वो करके दिखाती है। उसने हार मानते हुए आह भरी। अरे बाबा रे बाबा, ठीक है, इतना गुस्सा क्यों हो रही है? जा रहा हूँ। चंपा को किसी तरह शांत करके बिरजू अनिच्छा से घर से निकला। उसके पैरों में जैसे जान ही नहीं थी। आलस के कारण वो धीमी गति से चल रहा था। चलते चलते रास्ते में एक पेड़ के नीचे रुक जाता है। सुबह सुबह कौन मछली पकड़ने जाता है? सब तो दोपहर में आते हैं। तालाब तो यहीं है। थोड़ी देर इस छांव में सुस्ता लेता हूँ। कौन सा सारी मछलियां भाग जाएंगी? अरे नहीं, चंपा ने कहा था जल्दी आने को। वो तुरंत तेजी से कदम बढ़ाते हुए वो तालाब के किनारे पहुंचा। तालाब के शांत पानी को देखकर उसे थोड़ी तसल्ली हुई, लेकिन जब उसने मछुआरों की जगह पर नजर डाली तो उसका दिल बैठ गया। तालाब के किनारे सिर्फ एक ही आदमी बैठा था, गजोधर भैया, जो गांव में सबसे जल्दी मछली पकड़कर बाजार में बेच देते थे। अरे गजोधर भैया, आज सुबह सुबह ही काम पर लग गए। अरे बिरजू, तुम? हाँ भाई, अब क्या करें, ये तो रोज का काम है। तुम इतने लेट क्यों आए? तुम्हारी बिरयानी की खुशबू के दीवाने तो सुबह से ही मछली तलाश रहे थे। क्या मतलब तलाश रहे थे? मछलियां कहाँ हैं? मछली? अरे मेरे भाई, मैं तो अब घर जा रहा हूं। तुम आज फिर लेट हो गए। तालाब में जितनी भी बढ़िया और ताजी मछलियां थीं, सब मैंने पकड़ लीं और बाजार में बेच भी आया। अब तो बस छोटी मोटी मछलियां बची हैं, जो तुम्हारी बिरयानी के लायक नहीं है। ये क्या कर दिया गजोधर भैया? अब मैं चंपा को क्या जवाब दूंगा? बिरयानी के लिए मुझे खास मछलियां चाहिए थीं। देखो बिरजू, तुम्हारा हुनर लाजवाब है। तुम्हारी बिरयानी का जादू पूरे भानपुर में चलता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, आलस से धंधा नहीं चलता। थोड़ा समय से आओ, यही ठीक रहेगा। ग्राहक की सेवा करनी है तो तुम्हें सुबह सूरज उगने से पहले उठना होगा, न कि सूरज चढ़ने के बाद। गजोधर भैया की बातें सुनकर और खाली तालाब देखकर बिरजू का आलस तुरंत काफूर हो गया। उसे अब चंपा के गुस्से और गांव के ग्राहकों की निराशा दोनों का डर सताने लगा। वह जानता था कि अगर आज बिरयानी नहीं बनी तो भर में भूचाल आ जाएगा। उसने फौरन बाजार की ओर भागना शुरू कर दिया। बिरजू बाजार पहुंचा। यहाँ सुबह का समय होने के कारण भी मछली बाजार में थोड़ी बहुत भीड़ थी। उसे लगा कि यहाँ तो ताजी मछली जरूर मिलेगी। वह एक मछली वाले के दुकान पर गया। हो भाई, ये ताजी वाली मछलियां किस भाव दे रहे हो? अरे बिरजू भाई, तुम यहाँ? क्या बात है, आज खुद जाल नहीं डाला? भाव पूछो मत, आज सुबह की ताजी माल है, एकदम ऊंची कीमत पर मिलेगा। क्या ऊंची कीमत?
कल तो इसी मछली का भाव कम था। तुम क्या लूट मचा रहे हो? मुझे इतनी सारी मछलियां चाहिए, कुछ तो रहम करो। तुम्हारी बिरयानी इतनी मशहूर है और तुम भाव की चिंता कर रहे हो। उसने एक ऊंचा भाव बताया जो सामान्य से लगभग दोगुना था। ये सरासर बेईमानी है। तुम मेरी मजबूरी का फायदा उठा रहे हो। अरे बिरजू भाई, इतना क्या मगजमारी कर रहे हो? यह बाजार है, लेना है तो लो, नहीं तो आगे बढ़ो। मंगल भाई की मछली ताजी होती है। तुम्हें बिरयानी बनानी है तो पैसे तो लगाने पड़ेंगे ना। ग्राहक की इस टिप्पणी ने बिरजू के गुस्से को और भड़का दिया। वह गुस्से से तमतमा उठा और मछली वाले से चिल्लाकर बोला, तुम सब मिलकर मुझे लूट रहे हो। ठीक है, मेरी मजबूरी है, आज लूटना है तो लूट लो। मजबूरी में बिरजू ने मुंह मांगी कीमत पर जितनी मछलियों की उसे जरूरत थी उतनी खरीद ली। उसकी जेब खाली हो चुकी थी और उसका मन गुस्से और निराशा से भरा था। मछलियां लेकर बिरजू तेजी से घर की ओर चल दिया। आज उसे हर हाल में फिश बिरयानी का जादू दिखाना था, ताकि उसके आलस के कारण हुआ ये महंगा सौदा ग्राहकों की भीड़ से सफल हो सके। वह तुरंत घर आकर मछलियों को अच्छे तरीके से धोकर बिरयानी बनाना शुरू करता है और बिरयानी बनते ही वह तुरंत अपना ठेला गांव में लगा देता है। जैसे ही उसने बिरयानी के बड़े पतीले का ढक्कन हटाया, खुशबू का सैलाब उमड़ पड़ा। लोग काम धाम छोड़कर ठेले की तरफ भागने लगे। मिनटों के अंदर ठेले पर भारी भीड़ जमा हो गई। बिरजू भाई, जल्दी करो, एक प्लेट लगाओ। अरे वाह, आज तो खुशबू कमाल की है। लगता है बिरजू भाई ने आज फिर कोई नया जादू किया है। लोग बेसब्री से लाइन में खड़े थे। जब पहली प्लेटें ग्राहकों तक पहुंची और उन्होंने पहला निवाला लिया तो उनके चेहरे खिल उठे। एक बुजुर्ग ग्राहक ने आनंद से आंखें बंद कर लीं और कहा, आहा, बिरजू, तुम्हारी बिरयानी में वो स्वाद है जो किसी और चीज में नहीं। ये महंगी मछलियों का स्वाद नहीं, ये तो तुम्हारे हाथ का जादू है। इसकी खुशबू ही आधी पेट भर देती है। सही कहा, भले ही हफ्ते में 2 ही दिन दुकान खोलो, लेकिन जब खोलते हो तो पूरा गांव मदहोश हो जाता है। ऐसी फिश बिरयानी पूरे जिले में नहीं मिलेगी। सच में लाजवाब। सारे ग्राहक बिरजू की बिरयानी की तारीफों के पुल बांध रहे थे। वे बिरजू के स्वाद की, उसकी अद्भुत कला की बड़ाई कर रहे थे। 1 घंटे के अंदर ही सारी बिरयानी बिक गई। बिरजू ने महंगी मछली खरीदी थी, लेकिन उसकी बिक्री इतनी शानदार हुई कि उसका मुनाफा सामान्य दिनों से भी ज्यादा था। शाम को जब बिरजू और चंपा हिसाब लगा रहे थे तो चंपा के चेहरे पर संतोष था। देखा चंपा, मेरा हुनर हमेशा जीतता है। हुनर तो है, लेकिन अगर आज आलस के कारण तुम बाजार नहीं जाते और इतनी महंगी मछली नहीं लाते तो हमारा मुनाफा और कितना ज्यादा होता, सोचा है? तुम सही कह रही हो चंपा। आज के बाद आलस नहीं, हुनर को समय पर इस्तेमाल करना भी एक कला है। उस दिन के बाद बिरजू ने अपनी आदत बदलने का फैसला किया और फिर दोनों सो गए। अगले दिन सुबह सूरज अभी पूरी तरह से निकला भी नहीं था। चंपा हमेशा की तरह बिरजू को उठाने के लिए मन में थोड़ी सी झुंझलाहट वो सोच रही थी, आज फिर आलस करेगा, आज तो मैं इसे तालाब तक घसीट कर ले जाऊंगी। चंपा ने कमरे का दरवाजा खोला, लेकिन बिस्तर खाली देखकर वो हैरान रह गई। अरे, बिरजू कहाँ गया? बेजू, ओ बेजू, कहाँ हो? कोई जवाब नहीं आया। चंपा को लगा कि शायद वो फिर से कहीं जाकर पेड़ के नीचे सो गया होगा। वो गुस्से से रसोई की ओर मुड़ी कि देखे शायद पानी पीने गया हो, लेकिन जैसे ही वो रसोई के दरवाजे पर पहुंची, उसके कदम ठिठक गए। रसोई में चूल्हे पर आग जल रही थी। बिरजू, जिसे वो हमेशा आलस की मूर्ति समझती थी, पूरी लगन से काम में जुटा हुआ था। वो धीमी आंच पर मसाला भून रहा था। कल की घटना से सबक लेकर वो आज सुबह सूरज निकलने से भी पहले उठ चुका था। मैं कितनी खुश हूँ बिरजू, तुम्हें इस तरह काम करते देखकर मुझे बहुत संतोष मिला। अब मुझे विश्वास हो गया कि तुम्हारा हुनर और तुम्हारी मेहनत दोनों मिलकर हमें दूर तक ले जाएंगे। देखा, एक दिन का नुकसान और तुम्हारी डांट मेरे आलस को दूर भगाने के लिए काफी थी। अब रोज ताजी फिश बिरयानी बनेगी और समय पर ठेले पर बिकेगी।
उस दिन भी बिरजू ने अपनी बिरयानी का ठेला गांव के मुख्य चौराहे पर लगाया। सूरज की रोशनी में बिरयानी की खुशबू हवा में तैर रही थी और गांव के लोग लाइन लगाना शुरू ही कर रहे थे। तभी भीड़ से हटकर एक असामान्य व्यक्ति ठेले की तरफ आया। ये गांव का कोई आम आदमी नहीं था। उसने पैंट शर्ट पहन रखी थी, जो भानपुर के साधारण परिवेश में बहुत अलग दिखती थी। उसके जूते पॉलिश थे, जो किसी काम से शहर से भानपुर आया हुआ था। अरे भाई, ये क्या बेच रहे हो? जी ये फिश बिरयानी है बाबूजी, पूरे भानपुर में मशहूर है। ठीक है, मुझे एक प्लेट लगा कर दो। बिरजू ने तुरंत ताजी महकती हुई बिरयानी की एक प्लेट परदेशी बाबू को दी। परदेशी बाबू ने थोड़ा संकोच करते हुए पहला निवाला लिया। जैसे ही बिरयानी उनके मुंह में गई, परदेशी बाबू की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। बिरयानी का स्वाद सचमुच अजीब था। मसालों का ऐसा संतुलन, मछली की ताजगी और बिरजू के हाथ का वह अजीब सा हुनर, सब कुछ मिलकर एक ऐसा स्वाद पैदा कर रहे थे जो उन्होंने पहले कभी नहीं चखा था। ये स्वाद सिर्फ स्वादिष्ट नहीं था, बल्कि इतना खास था कि उन्हें तुरंत समझ आ गया कि ये कोई साधारण पिग्ड वाइन नहीं है। बस करो बिरजू, मुझे अब और नहीं चाहिए। स्वाद अच्छा नहीं, बल्कि यह अद्भुत है। ऐसा स्वाद मैंने आज तक नहीं चखा। सुनो बिरजू, यह बिरयानी सिर्फ भानपुर गांव के लिए नहीं बनी है। ये जो भी बचा है, ये सारी की सारी बिरयानी मैं खरीद रहा हूं, अभी के अभी। तुम मुझे बताओ, ये सारा माल कितने में दोगे? गांव के लोग और बिरजू सब हक्के बक्के रह गए। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई व्यक्ति ठेले पर आकर सारा माल खरीद लेगा। बाबूजी 500 में सारी ले लो। ये लो, जो भी तुम्हारी कीमत है उससे थोड़ा ज्यादा ही दे रहा हूं। अब ये सारी बिरयानी मेरी हुई। बिरजू पैसे पाकर बहुत खुश होता है। वह तुरंत ठेले और ग्राहकों को छोड़कर घर निकल जाता है और परदेशी बाबू सारी बिरयानी लेकर रफू चक्कर हो जाते हैं। बचते हैं सिर्फ रोज के वही गरीब किसान ग्राहक जो अपना काम धंधा छोड़कर उसके ठेले पर खाने आए थे। बिरयानी न मिलने के कारण वे सभी आग बबूला हो गए थे। हद हो गई। मैंने तो अपना काम छोड़कर आया था कि आज बिरजू भाई की गर्मा गर्म बिरयानी खाऊंगा। अब देखो, सारा माल एक ही आदमी उठा ले गया, हमें पूछा तक नहीं। यही होता है जब हुनर के साथ लालच जुड़ जाता है। अब वो बिरजू हफ्ते में एक दिन दुकान खोले या 2 दिन, उसे फर्क नहीं पड़ता। उसे तो एक ही झटके में सारी कमाई मिल गई। ये तो सीधे सीधे हम गांव वालों का अपमान है। हम ही उसके पहले ग्राहक थे, हम ही उसे मशहूर किए, और उसने एक परदेशी बाबू के लिए हमें भूखा छोड़ दिया। उसे पहले हमें प्लेट देनी चाहिए थी, फिर बाकी बेचता। अरे, वो बाबू इतनी बिरयानी क्यों ले गया? क्या शहर में कोई बड़ी दावत थी? या कहीं ऐसा तो नहीं कि वो बिरजू की जादुई खुशबू का राज चुराने आया हो? नहीं भाई, मुझे लगता है ये कोई रेस्टोरेंट वाला रहा होगा। सुना है बिरजू की बिरयानी की तारीफें अब जिले तक पहुंच गई हैं। हो सकता है वो बिरजू को शहर ले जाने आया हो। अगर बिरजू शहर चला गया तो क्या होगा? फिर हमें ये बिरयानी कहाँ मिलेगी? हमें तो इस स्वाद की लत लग चुकी है। हाँ। इधर ग्राहक ऐसे ही एक दूसरे से उल्टी सीधी बातें करते हैं और उधर बिरजू चंपा को इतने पैसे देता है। चंपा पैसे देखकर बहुत खुश हो जाती है। इतने सारे पैसे? ये क्या है बिरजू? ये तो हमारी महीनों की कमाई से भी ज्यादा है। हाँ चंपा, ये सब उसी परदेशी बाबू का कमाल है, प्रशांत बाबू का। उसने मेरी सारी बिरयानी, हाँ, एक एक दाना खरीद लिया। सिर्फ पैसे के लिए नहीं, बल्कि मेरे हुनर के लिए। ओ बिरजू, मैं कितनी खुश हूँ, मैं तुम्हें बता नहीं सकती। ये सब तुम्हारी मेहनत का नतीजा है। आज तक मैं तुम्हें तुम्हारे आलस के लिए डांटती थी, लेकिन मैं हमेशा जानती थी कि तुम्हारे हाथों में जादू है। ये हुनर लाखों करोड़ों में एक है। देखो, इस एक दिन के आलस ने तुम्हें एक बड़ा सबक सिखाया था। कल जब तुम सुबह जल्दी उठे थे और मेहनत की थी, तभी ये मौका मिला। अगर तुम आज भी देर से उठते तो वो बाबू तुमसे पहले चला जाता। तुम सही बोल रही हो चंपा, अब हम दोनों को मिलकर काम करना होगा। इतनी बात कर दोनों सो जाते हैं। और अगली सुबह फिर बिरजू अपना ठेला चौपाल पर लगा देता है। ग्राहक आते हैं,
लेकिन उसकी निगाह उस परदेशी बाबू पर ही टिकी हुई थी। हे भगवान, आज फिर उस परदेशी बाबू को भेज दो। वह इतना मन में सोच ही रहा था कि तभी परदेशी बाबू फिर आ जाता है। सुनो भाई, आज भी सारी बिरयानी पैक कर दो। इतना सुनते ही बिरजू बहुत खुश होता है। जी बाबूजी, रुकिए, बस 1 मिनट का समय दो। परदेशी बाबूजी पैसे देकर सारी बिरयानी लेकर चले जाता है और बिरजू भी पैसे लेकर अपने घर चले जाते हैं। ग्राहक अब और गुस्से में हो जाते हैं। ये क्या हो गया बिरजू को? कल तक जो आदमी आलस के कारण दुकान नहीं खोलता था, आज वही आदमी लालच के कारण हमारी बिरयानी शहर भेज रहा है। पैसा आदमी को कितना बदल देता है। याद है जब बिरजू ने पहली बार ठेला लगाया था? उसकी बिरयानी इतनी सस्ती थी और इतनी स्वादिष्ट, हम सब ने मिलकर उसकी तारीफें की थीं। मैंने ही तो जिले के बाजार में उसके नाम की चर्चा की थी। हाँ, और अब देखो, वही बिरजू हमारी वजह से अमीर हो गया और हमें ही धोखा दे रहा है। क्या ये भूल गया कि एक दिन आलस के कारण इसे महंगी मछली खरीदनी पड़ी थी? मुझे तो लगता है कि उस शहर वाले ने जरूर बिरजू को डराया होगा या उसे कोई जादू करके वश में कर लिया होगा। हमारा बिरजू इतना लालची नहीं हो सकता, वो तो दिल का अच्छा है। जादू वादू कुछ नहीं होता, ये सारा खेल पैसे का है। बिरजू को एक ही झटके में इतनी कमाई हो रही है जितनी वो गांव वालों को बेचकर कभी नहीं कमा सकता था। वो तो व्यवसायी बन गया है। हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें यहां से जाना चाहिए? अगर हम यहां से चले गए तो कल वो फिर वही करेगा। नहीं, हम यहां से नहीं जाएंगे। हम यहां तब तक खड़े रहेंगे जब तक वो बाहर आकर हमसे बात नहीं करता और हमें वादा नहीं करता कि वो हफ्ते में कम से कम 4 दिन गांव वालों के लिए बिरयानी बेचेगा। वो हमारा अपना है, हम उसे यूं ही शहर वालों के हाथों में नहीं जाने देंगे। भानपुर का गौरव बिरजू है और बिरजू की बिरयानी भानपुर की है। बाबा, यहां खड़े होने से कुछ नहीं होगा, हमें तुरंत उसके घर चलो। सभी लोग बात पर सहमत होकर उसके घर जाते हैं। तो तुम यहां छिपे थे बिरजू? हमें लगा कि तुम शहर भाग गए, हमें धोखा दे दिया। तुम भूल गए क्या बिरजू? हम ही ने तुम्हें बिरयानी बनाने के लिए प्रेरित किया था, हम ही ने तुम्हें आलस से निकाला था। आज तुम इतने लालची कैसे हो गए? तुम्हारी बिरयानी मेरी रोज की खुराक थी और तुमने एक शहर के बाबू के लिए हम सबको भूखा छोड़ दिया। हमें लगा तुम अपने हो। बिरजू, हम जानते हैं कि तुम्हें पैसों की जरूरत है, लेकिन क्या तुम भूल गए कि तुम्हारा ये हुनर और ये खुशबू भानपुर की विरासत है? तुम हमें छोड़कर नहीं जा सकते। तुम्हारा ठेला सिर्फ गांव के लिए है। हमें पैसे नहीं चाहिए बिरजू, हमें हमारा स्वाद वापस चाहिए। तुमने हमारी कला बेच दी, बताओ कितने में बेची अपनी रेसिपी? मेरे गांव वालों, मैं जानता हूं कि आप सब नाराज हैं, आप सबका गुस्सा जायज है। मैंने आपको भूखा रखा और इसके लिए मैं दिल से माफी मांगता हूं, लेकिन मेरी बात भी सुनिए। मैंने आपकी बिरयानी बेची नहीं है, मैंने अपने हुनर का सम्मान किया है। मुझे हमेशा आलसी कहा जाता था। आप ही सब जानते हैं कि मैं हफ्ते में सिर्फ 2 ही दिन ठेला लगाता था क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं होती थी। आप सब ने ही मेरी बिरयानी को महान बनाया है। मैं भानपुर को और आपको कभी नहीं भूल सकता और ना ही छोड़ सकता हूं। कल से सबको बिरयानी मिलेगी, ये हमारा वादा है। बिरजू के वादे पर सहमत होकर सभी गांव वाले शांत मन से वापस लौट गए। अगले दिन बिरजू ने अपनी बिरयानी की मात्रा बढ़ा दी और अपना ठेला गांव के चौपाल पर लगा दिया। आज बिरजू से पहले ही ग्राहक खाने के लिए पहुंच गए थे। ग्राहकों के मन में सिर्फ एक ही डर था कि कहीं कहानी फिर से न दोहराई जाए और परदेशी बाबू प्रशांत न आ जाए। हे भगवान, आज सब कुछ सही सही रखना और कहीं ऐसा न हो कि परदेशी बाबू फिर आ जाए और सारी बिरयानी पैक कराकर शहर लेकर चला जाए। गांव वाले इतना सोच ही रहे होते हैं कि तभी परदेशी बाबू आ जाता है। परदेशी बाबू ठेले पर इतनी ज्यादा बिरयानी देखकर बहुत खुश होता है। क्या बात है बिरजू भाई,
आज मानना पड़ेगा कि तुमने बिरयानी ज्यादा बना दी। आज मुझे बिरयानी ज्यादा चाहिए भी थी, इसलिए सारी की सारी बिरयानी पैक कर दो, और आज मैं खुशी से तुम्हें कुछ पैसे ज्यादा भी दूंगा। इतनी बात सुनकर ग्राहक और बिरजू दोनों हक्के बक्के रह गए। ग्राहकों की प्रार्थना व्यर्थ चली गई थी। परदेशी बाबू, बात आपकी सही है, पर आप इस तरह रोज रोज मेरी सारी बिरयानी खरीद कर ले जाते हैं और मेरे ग्राहक सिर्फ ऐसे ही खड़े रहते हैं। ऐसा नहीं हो सकता। मैं आपको बिरयानी दे रहा हूं, पर सारी बिरयानी आपको नहीं दे सकता। क्या बात करते हो बिरजू? तुम इन गांव वालों के चक्कर में अपना धंधा खराब कर रहे हो। मैं इनसे दोगुना पैसा देता हूं और तुम इन गांव वालों के चक्कर में पड़े हो। नहीं नहीं परदेशी बाबू, मैं आपको नहीं दे सकता। आपको थोड़ी बिरयानी चाहिए तो ले लो, पर मैं सारी बिरयानी नहीं दे सकता, क्योंकि मेरे मुसीबत के वक्त मेरे गांव ने ही मेरा साथ दिया था। आज मेरा नाम बिका है तो सिर्फ मेरे गांव की वजह से बिका है। मैं उनके साथ विश्वासघात नहीं कर सकता। जैसे ही बिरजू ने मना किया, ठेले के पास खड़े काका, जो गांव के सबसे सम्मानित व्यक्ति थे और पूरी बातचीत सुन रहे थे, तुरंत बोल पड़े। क्या बोल रहे हो बिरजू? तुम पागल हो गए हो? अरे कौन नहीं चाहता कि अपने गांव का नाम हो? अगर आज परदेशी बाबू इतनी दूर आया है तो कहीं ना कहीं अपने गांव का भी नाम हुआ है। ऐसा करो, जितनी बिरयानी है सारी की सारी परदेशी बाबू को दे दो। आज हम सभी लोग बिरयानी नहीं खाएंगे। बिरजू और सारे ग्राहक ये सुनकर चौंक गए। काका, क्या बात कर रहे हो? ऐसा कैसे बोल सकते हो? आपका दिमाग तो सही है। मेरा दिमाग पूरा सही है। मैं जितना बोल रहा हूं उतना करो। समझ में आया? बिरजू काका की बात मानकर सारी बिरयानी पैक कर देता है। परदेशी बाबू खुशी खुशी पैसे देकर बिरयानी लेकर तुरंत चला जाता है। परदेशी बाबू के जाते ही बिरजू तुरंत काका से पूछ पड़ता है। तो काका, अब क्या करें? बोलिए। अब आप जैसा बोलेंगे हम सभी वैसे ही करेंगे। मेरे साथ सिर्फ 2 लोग चलो। हम उसका पीछा करते हैं और आज दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा कि आखिरकार ये इतनी बिरयानी इतने महंगे दाम में खरीद कर क्या करता है। काका की बात मानकर 2 युवा बिरजू और मलखान काका के साथ तुरंत निकल पड़ते हैं। वे शहर पहुंचकर देखे कि शहर के एक भीड़ भाड़ वाले चौराहे पर उन्होंने देखा कि वही शहरी बाबू प्रशांत एक ठेले पर बिरयानी बेच रहा था। आओ आओ मेरे शहर के लोगों, ले लो बिरयानी बड़े सस्ते दामों में। सिर्फ 50 रुपए प्लेट है, ज्यादा महंगी नहीं। काका, बिरजू और मलखान ये देखकर हक्के बक्के रह गए, क्योंकि बिरजू को वह बिरयानी मुश्किल से 10 रुपए प्रति प्लेट में बेच रहा था और प्रशांत बाबू उसे 5 गुना ज्यादा रेट 50 रुपए पर बेच रहा था। देख लो बेटा बिरजू, ये बिरयानी लेकर गांव से शहर आता है और फिर इसे 5 गुना दाम में बेचता है। और देखो, खाने वाले सिर्फ गरीब और मजदूर लोग हैं। अब आप ही निर्णय करो, क्या इसे बिरयानी देनी चाहिए या नहीं? काका, मुझे बिरयानी देने में कोई दिक्कत नहीं है, पर वो हम इतने महंगे दाम में क्यों बेचे? जब हमें थोड़ा महंगा बेचकर घर चल जाता है तो हम इतना महंगा करके क्यों बेचें? काका, तुरंत उसके पास चलो, मुझे उससे जवाब सवाल करना है। नहीं नहीं बिरजू, हम उसके पास नहीं जाएंगे। कल जब वो यहाँ अपने ठेले पर आएगा तब हम उससे बात करेंगे और उसे हम 5 गुना दाम पर बिरयानी बेचेंगे। हाँ, और जैसे ही अपने पास कुछ पैसे हो जाएंगे वैसे ही शहर में भी अपना एक ठेला लगा लिया जाएगा। ठीक है काका, अब घर चलो, जो होगा देखा जाएगा। इतनी बात कहकर सब अपने अपने घर चले जाते हैं। अगली सुबह होते ही बिरजू अपना ठेला गांव में लगा देता है, लेकिन आज उसने बिरयानी कम बनाई थी। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद फिर से शहरी बाबू प्रशांत बिरजू के ठेले पर आता है। बिरजू भाई, आज भी सारी बिरयानी पैक कर दो, क्योंकि आपकी बिरयानी मैं गरीब और अनाथ लोगों को ले जाता हूं। आप गलत ना सोचें, आपकी बिरयानी खाकर लोग आपको पुण्य देंगे। पुण्य पाप का फैसला करने वाले आप कौन होते हैं? मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया है। तुम मुझसे सस्ते दाम में बिरयानी ले जाते हो और शहर जाकर 5 गुना दाम में बेचते हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? क्या बात कर रहे हो बिरजू? उल्टी सीधी बातें करके अपना दिमाग मत खराब करो। हाँ, मैं सस्ते दामों में बिरयानी ले जाता हूं। अगर मैं उसे महंगे दाम में नहीं बेचूंगा तो मेरा घर कैसे चलेगा?
घर चलाने के लिए क्या तुम गरीब लोगों का खून चूसोगे? अरे कुछ तो शर्म करो। हम बस थोड़े दम में खुश रह सकते हैं। इतना भी किसी से मत लो कि वो अपनी रोजी रोटी कमाना छोड़ दे। तुम मुझे साफ साफ बताओ कि बिरयानी दोगे या नहीं, क्योंकि मेरे पास समय नहीं है। तुम नहीं दोगे तो कोई दूसरा देगा, पर देगा जरूर। नहीं दूंगा। अब मेरी बिरयानी सिर्फ मेरे गांव वालों के लिए बनेगी, चाहे बिके या न बिके। बिरजू की इतनी बात सुनकर प्रशांत बाबू गुस्से में आग बबूला हो गए और वहां से जाने लगा। तभी काका बोल पड़े, रुको बाबूजी, बिरजू का फैसला सही है, तुम यहाँ से जाओ। प्रशांत के जाने के बाद गांव वाले खुश होकर बिरयानी खाने के लिए बिरजू के ठेले पर जमा हो गए। बिरजू को अपने हुनर पर गर्व महसूस हुआ। आज उसने पैसों से ज्यादा अपने गांव और ईमानदारी को चुना था।